बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया गया सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। सरकार इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं? क्या प्रशांत किशोर और खान सर जैसे दिग्गजों स्टूडेंट को न्याय दिला पाएंगी? एंड ऑफ द डे स्टूडेंट के हाथ में क्या आएगा, जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, अरे आप किसी बात कर रहे हैं, आप पर भ्रष्टाचार आपके हाथ से खत्म होगा। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से कहानी ये शुरू होती है और अभी तक जाके ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत सारे टीचर से भी रिव्यू के तौर पे मांगा गया था कि नॉर्मलाइजेशन सही है कि गलत। बहुत सारे टीचर इसके विपक्ष में गए थे कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। इस घेरे में खान सर को लिया गया कि खान सर ने पहले नॉर्मलाइजेशन को बताया गया था कि हाँ सही है नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद खान सर फिर पुल बैक कर जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। जब खान सर से पूछा गया कि क्या आप नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे पहले और अभी नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, तो खान सर का जवाब आता है कि नॉर्मलाइजेशन मैंने कहा था कि ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी के लिए ठीक है। कह रहे थे कि जब मेरी सेक्रेटरी से बात हुई वो तो कह रहे थे कि बंद कमरे में जब बैठे कोई तो खान सर नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे थे। देखिए वो कितनी उनकी विद्वता है इस बात पे आइडिया लगाइए। उनका कहना था कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में हमने उनसे स्पष्ट कहा कि सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तब अच्छी है जब आप गणित के लिए लगाइए और जब आपके पास 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हों। ये आपने बैठक में बोला है और हम उन्हीं सचिव महोदय से पूछेगा कि सर हमने कहा कि आप हमें मत समझाइए, आपको विश्वास नहीं है तो आप बापू सभागार पटना का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है उसे बुक कर लीजिए, हम पैसे देते हैं बुक करने के लिए। हमें बोलने में संकोच भी लग रहा था कि संवैधानिक निकाय हैं, इन लोग को तो इधर उधर से बहुते पैसा आ जाता है, जैसे कि ये पेपर हुआ है यहाँ पे तो लोग बापू सभागार बनवा देंगे लोग ये पर। तो हमने कहा कि सर उसका 7-8 लाख रुपये खर्च आता है, हम आपसे हम करा देते हैं, आप प्लीज़ बच्चों से बात कर लीजिए। आयोग हम लोग पे दबाव बना रहा था। अब आप किसी के कमरे में किसी के घर जाइएगा, अब आप ही को हम अपने घर बुला के कहेंगे यही न्यूज़ चलवाइए। आप समझ सकते हैं एक साधारण आदमी आपको अपने घर में बना लेगा तो चलवा देगा यहाँ पे, तो आयोग है वहाँ पर। तो हम लोग पे इतना प्रेशर बना रहा था, इसको मानिए हम कह रहे हैं कि सर ये मैथ के लिए है। अब आप हमसे कहिएगा कि लहंगा कैसा ड्रेस है, तो हम यही कहेंगे ना कि लहंगा अच्छा ड्रेस है। तो क्या हम कल से लहंगा पहन के हम घूमेंगे? लहंगा महिलाओं के लिए है, तो नॉर्मलाइजेशन गणित के लिए, और गणित में आईआईटी में पहले से लागू है यहाँ पर। तो ये कहानी नॉर्मलाइजेशन से शुरू होकर के पेपर लीक पे आके अभी रुकी हुई है कि पेपर लीक हुई है कि नहीं हुई है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर लीक हुई है। बीपीएससी अध्यक्ष का दावा है कि पेपर लीक नहीं हुई है, एक जगह पे एक सेंटर पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक कर दिया जाएगा, उसको री एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। ओवरऑल जो होगी वो एग्ज़ाम रद्द नहीं होगी, ये बीपीएससी अध्यक्ष का दावा है। स्टूडेंट का मानना है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है, बीपीएससी का एग्ज़ाम फिर से करवाया जाए, और अगर एग्जामिनेशन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो फॉर्म भरने के तौर पे हम लोग फिर से पैसा पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का दावा है। तो ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी थी बीपीएससी का अभी क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवाया गया उस पर। तो आप सही समझे, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवाया गया सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही वो दे सकते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज इसीलिए करवाया गया क्योंकि वो अपने हक को थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एक नेता है जो बोलते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुई है और नहीं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो सबूत ला के दो, हम 2 घंटा में पेपर को कैंसिल कर देंगे। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि इतनी बेशर्मी आप लाते कहाँ से हैं? आप स्टूडेंट का एक पेपर ठीक से नहीं लेते हैं और अगर उस जो पेपर ख़राब हुई है, मतलब पेपर लीक हुई है, उस पर अगर स्टूडेंट आवाज़ उठाए तो आप स्टूडेंट से बोलेंगे कि उसका सबूत मुझे ला के दो। आप फिर क्या कर रहे हैं? कोई स्टूडेंट जाता है 3 घंटा के लिए पेपर हॉल में, वहाँ पे एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम दे के अपने घर वापस आ जाता है और घर पे पता चलती है कि पेपर लीक हो गई है, तो क्या वो बच्चा कैसे सबूत इकट्ठा करेगा वो मुझे आप बता दीजिए। और आपका जवाब होता है कि जब मुझे पेपर लीक का कोई सबूत दे देगा तो हम 2 मिनट में पेपर रद्द कर देंगे। ये बिल्कुल भी तर्कपूर्ण बातें नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आप पे शक क्यों करता है? क्योंकि आप 2 साल में 2 पेपर ठीक से नहीं करवा पाते हैं। मैं आपको थोड़ा सबूत देता हूँ। आज से 2 साल पहले जाइए, 2022 में क्या बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था? जवाब है हाँ। आपको एग्ज़ाम रद्द भी करनी पड़ी थी, याद है ना? 2024 का ही बात कर लेते हैं। बीपीएससी टेट 3 का एग्ज़ाम जो कि टीचर वाला होता है,
क्या उसमें कुछ धांधली हुई थी? नहीं याद होगा, थोड़ा और याद दिलाते हैं। 277 लोग उसके दायरे में आए थे, गिरफ्तारी हुआ था। जब छानबीन आपके द्वारा या आपकी संस्था द्वारा किया गया था तो पता चला था कि कोलकाता के जो पेपर प्रिंट है वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे पेपर लीक हो गई थी। कुछ याद आया? याद आ गया होगा। 2024 में ही एमटीएस का एग्जाम हुआ था, एसएससी एमटीएस का। क्या उसमें कुछ धांधली हुई थी? पूर्णिया में एक डिजिटल परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया था, जिसमें 14 परीक्षार्थियों समेत 30 लोग से अधिक गिरफ्तार हुए थे। कुछ याद आया? बिहार सीएचओ परीक्षा 2024 में भी कुछ धांधली हुई थी। 1 दिसंबर को आपको पेपर रद्द करना पड़ा, इसमें भी 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। अब कुछ याद आया? मैं आपको बस 2 साल का एनालाइज करवाया हूँ, 2024 और 2022 का। उसमें जो बहुत बड़े एग्जामिनेशन हुआ है, 4 गो मैंने आपको दे दिया। अब बताइए कि आप पे भरोसा कैसे किया जाए? बिल्कुल नहीं करेगा लोग, और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि सबूत हम लोग दें आपको। शर्म आनी चाहिए। तो हम लोग लास्टली कन्वर्सेशन पे आते हैं कि क्या प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज, खान सर जैसे दिग्गज क्या स्टूडेंट को न्याय दिलवा पाएंगे? देखो दोस्त, न्याय दिलवाने का काम जुडिशरी का होता है और वो मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ। हम लोग का काम है प्रयत्न करना, हम लोग का काम है संघर्ष करना। न्याय मिले ना मिले, हम लोगों को वो काम करते रहना है। जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अपना आंदोलन जो पीसफुल तरीका से होना चाहिए उस तरीका से हम लोग करते रहेंगे। प्रशांत किशोर अनाउंस किए हैं कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 12:30 बज रहा है अभी, आधा घंटा में यानी कि 1 बजे जो है वो मार्च निकालेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। और खान सर ने भी कहा है कि हाँ, हम लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे और आंदोलन को एक बुलंदी पे ले जाएंगे। उन्होंने जुडिशरी से भी गुहार लगाया है कि जो भी स्टूडेंट है उसके लिए कुछ किया जाए। हमने हाईकोर्ट में पीआईएल ये भी डाला है कि नार्को टेस्ट किया जाए जो भी लोग इसमें संलिप्त है, और हमने उसमें स्पष्ट बोला है कि पहला नार्को टेस्ट खान सर का होना चाहिए। हमने पूरा डिटेल दिया है पटना हाईकोर्ट को। हम बड़ा खुशनसीब होंगे, हमारे से नार्को टेस्ट होगा। आप जानते हैं कोई ना, क्योंकि हम डायरेक्ट एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते। जैसे हम किसी को नार्को टेस्टिंग हमारा की है, हमसे कुछ निकला तो आप उससे पकड़िए, एक कड़ी बाई कड़ी आएगा कि जो इसका मेन कल्प्रिट है उस तक पहुंचा जा सकता है। वरना इन बच्चों को देखिए, कोई मर रहा है बच्चा बेचारा, 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो इस विषय पे आप भी अपना राय दे सकते हैं, और क्या सही है क्या गलत है वो तो जुडिशरी पे ही रखते हैं। आपका विचार क्या है वो भी आप अपने कमेंट में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है और सत्ता पक्ष जो है वो स्टूडेंट से ही उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे सबूत दो, इससे आपको थोड़ा भी फ़र्क पड़ता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए कि स्टूडेंट के साथ आखिर हो क्या रहा है, उसको अवेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वालिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।